हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस हब चाकसू के अंदर। तो देखिए, हम कल बात कर रहे थे बायोलॉजी की, और बायोलॉजी के अंदर हमने बात की थी कि जो बायोलॉजी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये 1801-2 ईस्वी के अंदर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? दो वैज्ञानिक, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविलेंस। तो ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और एक थे ट्रेविलेंस। इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। जो ये बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस प्लस लोगोस से बना है। बायोस मीन्स होता है लिविंग, और लिविंग का मतलब होता है जीव या सजीव, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, टू स्टडी या स्टडी, इसका अर्थ है अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। और इस बायोलॉजी के जो जनक थे वो थे कौन? अरस्तु, अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, एंड बायोलॉजी वर्ड इज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविलेंस। अब देखिए, हम बात करते हैं बायोलॉजी के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को मुख्यतः दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक है जूलॉजी और एक बॉटनी। वैसे तो इसकी दो शाखाएं और बनेगी, जिसमें एक है माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो जूलॉजी और बॉटनी, जो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों का मिक्सअप क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। और यह बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं बायोलॉजी के वर्गीकरण की। तो बायोलॉजी को हम मुख्यतः दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी या बोटेनी। जूलॉजी जिसे कहेंगे जंतु विज्ञान, और बॉटेनी जिसे कहेंगे पादप विज्ञान। देखिए, यहाँ से आपको एक शब्द दिख रहा होगा, और ये शब्द है यहाँ से जू। क्या शब्द है? जू। और जू का मतलब होता है एनिमल। जू का मतलब एनिमल या जानवर या जीव हम कह सकते हैं। तो देखिए, जंतु विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाएगी? जूलॉजी। और पादप विज्ञान जिसमें बोटनी का जो अर्थ है यहाँ से बोटेन, और बोटेन का मीन्स होता है जड़ी बूटी या पादप, जड़ी बूटी या पादप, प्लांट। तो जूलॉजी है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का। और बोटेनी है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? पादपों का। तो देखिए, जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जो जनक है वह है कौन? अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन? अरस्तु या अरिस्टोटल। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इनकी एक बुक है और बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था। लगभग 500 प्रकार के जीवों का इसमें इन्होंने अध्ययन किया था। किसमें?
अरस्तु ने अपनी बुक हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में लगभग 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था। तो हम कहेंगे जूलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन करेंगे, जानवरों का या जंतुओं का। जनक कौन, अरस्तु, और इनकी बुक हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हम देखेंगे बॉटनी, और बॉटनी के जनक कौन, बॉटनी के जनक कौन, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो याद रखेंगे बॉटनी के जनक कौन, थियोफ्रेस्टस, और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो देखिए बॉटनी, और बॉटनी के देखो बॉटनी के जनक कौन, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, और इनकी बुक जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इसी की देखो जो जूलॉजी है और बॉटनी है, इन दोनों के मिक्सअप से एक विज्ञान की अन्य शाखा का जन्म हुआ, और उस शाखा को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी है, देखिए जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन थे, उसी प्रकार से बॉटनी के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन थे। तो इन दोनों के एक्सेप्शन यानी कि इन दोनों में कुछ जीव ऐसे थे जिनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा रहा था। नग्न आँखों से नहीं देखने के कारण हमने उनको एक अन्य बायोलॉजी की एक अन्य शाखा में रख दिया, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इसके जनक कौन, इसके जनक थे कौन, ल्यूवेनहॉक। इसके जनक कौन, ल्यूवेनहॉक। इसके जनक कौन, ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की थी। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। जो ल्यूवेनहॉक थे इन्होंने ही क्या किया था, बैक्टीरिया को खोजा था। बैक्टीरिया या जीवाणु की इन्होंने खोज की थी। किसमें, दांतों की खुरचन में इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज की थी। कि किसने, ल्यूवेनहॉक ने। और ल्यूवेनहॉक क्या है, यह है सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखिए इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जीवों को के अंतर्गत आने वाले जीवों को नग्न आँखों नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता। तो इनको देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, इनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, इनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का, सूक्ष्मदर्शी का। जैसे क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हो, क्या आप विषाणु को देख सकते हो, क्या आप क्वाक की कुछ अन्य शाखाओं को देख सकते हो। तो इसी प्रकार से हम उनको सिर्फ किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। तो देखिए आज यहीं तक हम क्लास को समाप्त करते हैं, और आगे नेक्स्ट हम कल बात करेंगे किसकी, तो हम कल से हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में हम शुरुआत करेंगे किसकी, ब्लड की, यानी कि रक्त। ब्लड का मतलब रक्त, या सबसे पहले हम पढ़ेंगे
सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए एक टर्म आया है यहाँ से सिस्टम, जिसका अर्थ होता है तंत्र। देखिए सेल होती है क्या? कोशिका। इन कोशिकाओं का समूह बनता है और कोशिकाओं के समूह से बनता है टिश्यू, यानी कि ऊतक, और ऊतकों के समूह से बनते हैं ऑर्गन, यानी कि अंग, और अंगों के समूह से बनता है सिस्टम, यानी कि तंत्र, और सिस्टम से बनता है क्या? ह्यूमन बॉडी का विकास होता है, यानी कि शरीर। तो देखिए सिस्टम में क्या है? सबसे पहले सेल, सेल के समूह से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, और अंग के समूह से सिस्टम, और सिस्टम के समूह से क्या? तंत्र। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाएगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे किस किस का? एक अध्ययन करेंगे ब्लड का, एक ब्लड वेसल्स का, और एक अध्ययन करेंगे हम इसमें हार्ट का। तो हम कल से हम देखेंगे ब्लड। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।